हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस। इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न संविधान से संबंधित लेकर आया हूं, जो कि चुनिंदा प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। दिस इज अनादि मिश्रा। सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार, गृहिणियों को नमस्कार। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। बहुत ध्यान से सुनिए। जो बच्चे थोड़ा निगेटिव सोचने लगते हैं उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आज तुझे हीरा बनाएगी। तो हम सभी को अपनी इस लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और ये समझ के रहना है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हम सरकारी सीट जरूर प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करता हूं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑप्शन देख लेते हैं। 9 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1946, 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो देखिए इसका सही उत्तर बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946। इज इट क्लियर? जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ये आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और एक प्रश्न और बनता है कि अगर आपसे पूछ लेता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो उसका जवाब है आपके लिए 24 जनवरी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान को पूर्णतः तैयार होने में कुल कितना समय लगा था? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? देखिए जो भारतीय संविधान था उसको तैयार होने में कम से कम आपका जो समय लगा था वह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसमें से किस समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? तो आपको ये बताना है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो इनमें से किस समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रांत संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? देखिए जो आपकी प्रांत संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वह आपके थे हिरेन मुखर्जी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जे बी कृपलानी। तो आपके जवाहरलाल नेहरू जो थे वह थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। किसके थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी अयंगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। देखिए जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनका चयन किया गया था। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनका जो चयन हुआ था वह आपका हुआ था 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। तो उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखते हैं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो देखिए मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आचार्य JB कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वह आपके थे आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा और जान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वह आपके थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जो हमारे न्यू विजिटर हैं चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। BN राव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका क्या होगा। देखिए BN राव जो थे, ऑप्शन से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि BN राव जो थे वह वैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, जो BN राव थे आपके वह वैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू यही थे जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यह हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये क्या थे, यह आपके थे स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में हमें ये बताया जाता है कि यही थे जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देखते हैं। संविधान निर्माण में कितने सत्रों एवं बैठकों का आयोजन हुआ था। बिल्कुल ब्रांडेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। 10 सत्र एवं 161 बैठकें, 11 सत्र एवं 165 बैठकें, 12 सत्र एवं 163 बैठकें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जो संविधान निर्माण है वो आपके कितने सत्रों में हुआ था, वह आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें 11 सत्र हुए थे और 165 बैठकें हुई थी। ठीक है, 11 सत्र और 165 बैठकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका उत्तर देना है। ऑप्शन देख लेते हैं। हिरेन मुखर्जी, गोपाल स्वामी आयंगर, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जो हिरेन मुखर्जी थे यह आपके अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। इज इट क्लियर। और जो गोपाल स्वामी आयंगर थे यह आपके संविधान सभा के कुछ या संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य के रूप में थे। ठीक है, तो आपका जो प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष थे वह आपके थे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सरदार पटेल प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखते हैं। संविधान सभा के पहले अधिकृत वक्ता थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपसे बिल्कुल सुपर टेट में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। और आपको अब ये भी बता देता हूँ कि जो एग्जामिनर हैं वो ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं
जो प्रश्न बहुत कम बार पूछे गए हैं और एकदम नए प्रश्न हैं, तो इन पर आपको बहुत ही अमल करना है, बहुत ही ध्यान देना है और ऐसे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर नोट भी करते चलिए। देखिए, संविधान सभा के पहले अधिकृत वक्ता थे, ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, संविधान सभा के पहले अधिकृत वक्ता थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन। इज इट क्लियर? अब सरदार पटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो सरदार पटेल थे वह आपके किस समिति के अध्यक्ष थे? वह आपके प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू ने ही आपकी उद्देशिका जो थी वो आपकी प्रस्तुत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? देखते हैं ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त सभी। तो देखिए, झंडा जो समिति है उसके अध्यक्ष थे आपके आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, सरदार पटेल, हिरेन मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपकी अल्पसंख्यक समिति थी, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष थे वह थे आपके ऑप्शन नंबर बी, हिरेन मुखर्जी। ठीक है, हिरेन मुखर्जी थे आपके अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जो आपकी संसदीय लोकतंत्र है, जो आपका संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, यह आपकी प्राप्त की गई थी, यह आपकी ली गई थी यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त किया गया था संसदीय लोकतंत्र को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब आपको बताना है कि संचालन समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देख लेते हैं ऑप्शन, BR अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, BR अम्बेडकर के बारे में हम जानते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जनक कहा जाता है भारतीय संविधान का। ठीक है, निर्माता कहा जाता है भारतीय संविधान का। और आचार्य JB कृपलानी जो थे वह आपके झंडा समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तो देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वह आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल पुस्तक में किसके द्वारा बनाए गए चित्रों को शामिल किया गया है? ये बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके सुपर टेट में आएंगे और इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है। देखिए, जो भारतीय संविधान में जो चित्रों का जो उल्लेख किया गया है, जो चित्र बनाए गए हैं, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, नंदलाल बोस, JB कृपलानी, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान की मूल पुस्तक है उसमें नंदलाल बोस के द्वारा जो चित्रों को शामिल किया गया है, किसके चित्रों को शामिल किया गया है? वह आपके किया गया है
नंदलाल बोस के चित्रों को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो देखिए, जो आपका भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों हों। ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वह होता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हों, उसी को हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह आपका क्या है? वह आपका है कनाडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कनाडा से हमने संसदीय व्यवस्था प्राप्त की थी। ठीक है, वही हमने ग्रहण की थी कनाडा से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर देखते हैं। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित होकर जोड़ा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। संविधान की सर्वोच्चता, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। तो देखिए, जो संविधान की जो सर्वोच्चता होती है वह किससे जोड़ी गई है? किसके संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो देखिए, संविधान की जो सर्वोच्चता है भारतीय संविधान में हमने जो प्राप्त किया है वह प्राप्त किया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने प्राप्त किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर देखते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्र यानी रिपब्लिक को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो गणतंत्र है ये हमने लिया था, रिपब्लिक हमने लिया था आपके फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने गणतंत्र फ्रांस से प्राप्त किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस देश से ग्रहण किया गया है? ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये डेली लाइफ के प्रश्न है, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि ये कहाँ से प्राप्त किया है हमने। तो देख लेते हैं ऑप्शन। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भूतपूर्व सोवियत संघ। भूतपूर्व सोवियत संघ को इंग्लिश में यूएसएसआर भी कहते हैं, जो आज का रूस है, जो आज का रूस है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय किस देश से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन देख लीजिए और थोड़ा सा इसका आप दिमाग लगाइए, क्या उत्तर हो सकता है। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है वह आपका प्राप्त किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन देखिए। कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जो आपके मूल अधिकार, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि मूल अधिकार कितने होते हैं। ठीक है, देखिए मूल अधिकार पहले कितने थे? पहले थे 7। राइट टू एसेट आपका जो 7वां मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो प्रेजेंट में जो आपके मूल अधिकार हैं वह आपके हैं 6। ठीक है, और आप कमेंट में सभी बताएंगे कि कितने मूल अधिकार हैं और कौन कौन से मूल अधिकार आपको भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो चलिए ऑप्शंस देख लीजिए। कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार जो हमें भारतीय संविधान में जोड़ा गया है
वह किस देश से प्रेरित करके जोड़ा गया है? वह जोड़ा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान में जोड़ा है। नमस्कार।